वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एक बार भगवान गणेश की इच्छा हुई कि वो पृथ्वीलोक पर घूमने जाएं। इसीलिए भगवान गणेश ने एक छोटे से बालक का रूप लिया और अपने एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर जगह जगह पर घूमने लगे और लोगों से कहने लगे, क्या कोई मेरा खीर बना सकता है? परंतु किसी भी व्यक्ति ने उनकी यह बात नहीं सुनी। इस प्रकार से घूमते घूमते काफ़ी समय बीत गए थे, परंतु बालक के रूप में रहे भगवान गणेश की बात कोई भी नहीं सुन रहा था और कोई भी उनका खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। परंतु कुछ ही समय के पश्चात एक गरीब दादी माँ की नज़र बालक के रूप में रहे हुए गणेश जी पर पड़ी। दादी माँ को इस बालक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दया आई और उन्होंने कहा कि लाओ, मैं तुम्हारा खीर बना देती हूँ। बालक के रूप में रहे हुए गणेश जी ने दादी माँ से कहा कि आप अपने घर में से कोई बड़ा सा बर्तन लेकर आइए। यह सुनकर दादी माँ को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी से दूध के लिए बड़े बर्तन की क्या आवश्यकता है, परंतु छोटे से बालक की बात को रखने के लिए दादी माँ अपने घर में से बड़ा सा बर्तन लेकर आई। जैसे ही भगवान गणेश अपने हाथ में रहे हुए चम्मच का दूध उस बर्तन में गिराना प्रारंभ किए तो धीरे धीरे वह बर्तन भरता ही गया और इस प्रकार से वह बर्तन पूरे दूध से भर गया। यह देखकर दादी माँ समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, परंतु कोई अवश्य ही भगवान के रूप हैं और दादी माँ खीर बनाने लगी। उसके पश्चात भगवान गणेश ने दादी माँ से कहा कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ। खीर बनने के पश्चात दादी माँ ने बाल्यावस्था में रहे हुए गणेश जी से कहा कि खीर बहुत ही ज़्यादा है, यह किस प्रकार से ख़त्म होगा? तब गणेश जी ने उन्हें कहा कि आप गांव वालों को भी खीर खिला दीजिए। इसीलिए दादी माँ पूरे गांव वालों को अपने घर पर खीर खाने के लिए कहकर आने लगी, परंतु सभी गांव वाले यह सुनकर आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार दादी माँ के पास इतना खीर किस प्रकार से आ सकता है कि वो हमें खीर खाने के लिए आमंत्रण दे। आखिरकार दादी माँ ने लोगों को कहा था कि खीर खाने आना है, इसलिए सारे गांव वाले खीर खाने के लिए आ गए। इधर दादी माँ खीर पकने के पश्चात बाल्यावस्था में रहे हुए गणेश भगवान को थोड़ा सा खीर दिया और उसके पश्चात बाल्यावस्था में रहे हुए भगवान गणेश के चरणों को पकड़ लिया। बोलने लगी कि हे प्रभु, आप कोई साधारण बालक नहीं हैं, आप अवश्य ही भगवान के अवतार हैं। दादी माँ के इतना कहते ही भगवान गणेश अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने दादी माँ को आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा कि आपने पूरी श्रद्धा के साथ मेरे लिए खीर बनाया है, आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और बाद में बोले कि गांव वालों को खिलाने के बाद जितना भी खीर बच जाएगा उसे आप अपने घर के चारों कोने में रख देना, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात दादी माँ ने पूरे गांव वालों को खीर खिलाया और भगवान गणेश के कहे अनुसार बचे हुए खीर को अलग अलग बर्तनों में करके अपने घर के चारों कॉर्नर में रख दी। इस प्रकार से रात हो गई। जैसे ही सुबह हुई दादी माँ ने देखा तो चारों बर्तनों में पड़े हुए खीर अब सोना और हीरे में परिवर्तित हो गए थे। यह देख के दादी माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान गणेश को धन्यवाद कहा। इस प्रकार से दादी माँ की गरीबी भी दूर हो गई और उनका जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश की आराधना करता है, भगवान गणेश सदैव ही उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और सदैव ही उनकी मदद करते हैं तथा उनकी गरीबी को भी दूर करते हैं और साथ ही उनके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की मुश्किलों को भी हल करते हैं।